ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा करके पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की कि इस नए साल में वो कितने घातक साबित होने जा रहे हैं, और इसका ट्रेलर उन्होंने मादुरो को कैद करके दिखाया। अब पूरी दुनिया उनके खिलाफ एकजुट है। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग हुई। मुझे तो इस बात को लेकर हंसी आती है कि ये कैसी आपात बैठक है जो घटना घटने के 3 दिन के बाद बैठाई जाती है। रूस और चीन समेत कोलंबिया, मेक्सिको, डेनमार्क, क्यूबा, पनामा सभी ने एक साथ मिलकर ट्रंप की इस हरकत की निंदा की। सभी ने कहा कि वेनेजुएला में ताकत और हिंसा के दम पर लोकतंत्र को खत्म किया गया। संवैधानिक तरीके से चुने गए राष्ट्राध्यक्ष को अगवा करने का अधिकार ट्रंप को किसने दिया? आज जो वेनेजुएला के साथ हुआ है वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। रूस ने कहा मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करना चाहिए। चीन ने कहा कि जबरदस्ती वाली आदत अमेरिका को छोड़ देनी चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप की करतूत की मुखालफत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो क्या कहते हैं? हर्षवर्धन जी, आप सुनेंगे, दुनिया सुनेगी, कहानी कुर्सी के दर्शक सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो ये कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की मनमानी पर। वो ये कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जो भी चर्चा हो रही है इससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना कभी पड़ेगा। मार्को रूबियो को आप सुने। Venezuela's not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the UN. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हर्षवर्धन जी। ये अमेरिका का स्टैंड है। पहले तो चोरी करेंगे फिर सीना चोरी भी करेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनाइटेड नेशन को पता ही नहीं कि हम किस मसले में बात कर रहे हैं। अरे दुनिया को बेवकूफ समझ के रखा है। देखिए मीनाक्षी जी, आज 2 हिस्से में इसकी बात मैं करूंगा और दूसरा हिस्सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हिस्से की बात तो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरह से उठा कर ले गए ट्रंप, उसको गुंडागर्दी कहते हैं, उसको दादागिरी कहते हैं। दुनिया के हर देश को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। डिप्लोमेटिकली हम भले ही सीधे ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ बयान न दे रहे हों, उससे न लड़ रहे हों, लेकिन हमें जो कहते हैं ना कि दूसरे डिप्लोमेटिक जो तरीके होते हैं उससे खूब माहौल बनाना चाहिए और अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये माइट इज राइट नहीं चल सकता है। ये सही संदर्भों में बात हो। और जब आपने जिक्र किया समर्थ को नहीं दोष घुसाई, तो वो किसके लिए था? हम मर्यादा की बात करते हैं, हम मर्यादा के साथ इन चीजों की बात करते हैं। जब कोई नहीं होता तब उसकी बात करते हैं। लेकिन अब उसका दूसरा हिस्सा जो मुझे आज ज्यादा जरूरी लग रहा है, जिसकी एक लाइन विजय जी ने भी कही कि देश जब खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होता है। चीन में तानाशाही है, वो उसको 1 पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं, हालांकि वो है डिक्टेटरशिप, और वहां कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, सब दबाया हुआ है। दुनिया चीन के खिलाफ रहती है, लगता है कि बहुत खराब देश है, उसी तरह से बात करते हैं। लेकिन जरा अमेरिका के डिजाइन को समझना चाहिए। और जिस डीप स्टेट को लेकर हम बात करते हैं, बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ट्रंप बीच में सैंडविच जैसा है, जो बाइडेन और फिर ट्रंप। इसी जो 4-4, 8-4, 12 साल का कार्यकाल है, इसको देखिए तो अमेरिका समझ में आ जाएगा। जो बाइडेन जितने मसलों पर ट्रंप के विरोधी रहे, वो सब ट्रंप आज कर रहे हैं। ट्रंप ने जिन मसलों पर जो कुछ किया, जिसको वो कहते थे कि ये हम नहीं कर पाए, ये हम नहीं कर पाए, उसको जो बाइडेन ने किया। अभी वेस्टर्न मीडिया में आज सुबह मैंने कोशिश की कि जितना मिल पाए, पश्चिमी देश, वेस्टर्न मीडिया पूरी तरह से क्या कर रहा है, वो एक लाइन में कहीं बोल दे रहा है लेकिन इसको जस्टिफाई कर रहा है। क्या कह रहा है? वो ड्रग कार्टेल चलाते थे, वहां से मिलिशिया आते थे, वहां से बहुत गड़बड़ हो रहा था, कारोबार। अब वो असली बात नहीं बता रहे। पूरा वेस्टर्न मीडिया, पूरी वेस्टर्न थिंक टैंक की जो एक कोशिश है, वहां का पक्ष और विपक्ष, जो लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं कि अरे ऐसे नहीं उठाना चाहिए था, वो भी तुरंत कहते हैं कि बहुत खराब था मादुरो, उसके खिलाफ ये होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अब भारत के संदर्भ में आ जाइए। जब हम कह रहे हैं कि हम विकसित भारत 2047 की तरफ जा रहे हैं, क्या यह संभव है अगर पूरा देश एक साथ नहीं खड़ा होगा? तो अगर हम ऐसे अलग अलग जगह जाकर, हमारी देश की सेनाओं ने क्या शानदार माइट इज राइट तो उस वक्त दिखा था, मर्यादा के साथ दिखा था। हमने पाकिस्तान को पीट के पटरा कर दिया। फिर जहां लगा कि अब नागरिकों का नुकसान होगा तो हमने युद्ध रोक दिया। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? तमाशा खड़ा हो गया। कितने जेट हमारे गिरे, क्या हो गया, किसने मध्यस्थता कराई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डीप स्टेट की तरह कहीं जाकर कब्जा करिए, कराइए।
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भारत जाकर दूसरे देश में सत्ता परिवर्तन कराए, लेकिन भारत की शक्ति को हर भारतीय को इससे सीख लेना चाहिए, समझना चाहिए। फिर वो मीडिया हो, इंटेलेक्चुअल हो, थिंक टैंक हो, यूनिवर्सिटी हो, स्टूडेंट हो, क्योंकि ये जो प्रदर्शन भी होते हैं ना, आज हम खुश हो रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ वहां के लोग सड़कों पर होते हैं तो हम खुश होते हैं, मादुरो के खिलाफ कुछ हो जाए तो हम कहेंगे अच्छा ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या भारत को भी इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं हो सकती है? जब हम क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, डेनमार्क की बात नेपाल, करें तो ये हो सकता है। बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, कोलंबो। श्रीलंका। तो मुझे लगता है कि ये समझना पड़ेगा। नहीं, क्या भारत को इस प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश क्या नहीं की गई है? क्या हुई है? सीए क्या लाल था? किला, लाल किले पे जो लाल हुआ किला था? पे झंडे जो क्या था, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और नाम आप लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी यही बात भारत के अंदर नहीं चाहते हैं? हमें बगल में बांग्लादेश के अंदर डीप स्टेट ने ऑपरेशन किया, वहां की तक चुनी हुई सरकार को तख्ता पलट कर दिया। नेपाल के अंदर जो है, मैं तो लोगों से संपर्क में हूं, नेपाल के लोग जो नेता हैं, जो सत्ता के नहीं हैं, जो सत्ता से बाहर हैं, उन नेताओं पर भी कहना यही है कि यूरोपियन यूनियन और गोरे देश लोगों ने जानबूझ करके हमारे यहाँ इस आंदोलन को हवा दिया है और जानबूझ करके वो कंट्रोल यहां पर करना चाहते थे, क्योंकि 56 लाख वहां पर कन्वर्जन हो चुके हैं। 3.25 करोड़ की तो आबादी ही है वहां पर पूरे की पूरी नेपाल की, और 2007 से लेकर के आज तक जो है वो इतने बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ। किसने करवाया है? ये अमेरिकन और ये गोरे देशों का ही तो है प्लान के तौर पे। राहुल गांधी जब बात कहते थे कि आप लोग जाकर के आप भारत की डेमोक्रेसी में आप इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं, तो क्या वो ऐसे नहीं? यदि इसके बारे में आप बात करें, वेनेजुएला के बारे में, तो जो खबर छन करके आ रही है कि वहां की उपराष्ट्रपति की दोसा में मीटिंग हुई थी और इसका अरेंजमेंट कतर ने करवाया था। दोहा में इसकी मीटिंग हुई थी और वो कतर ने कराया था, और वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके साथ उनकी भी मीटिंग हुई थी। तब जाकर के समझ में बात आती है। आज तो बोल कर रही हैं, वहां तो ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं, बड़े कड़े कड़े बयान में, लेकिन जो मीडिया में निकल करके आया है कि वो इस सुनियोजित षड्यंत्र के हिस्से ही थी। भारत के अंदर क्या जब जाकर के आप पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, जब आप अमेरिका में जाते हैं और ब्रिटेन में कहते हैं कि अरे आपको भारत के लोकतंत्र की चिंता नहीं है, जब आप ये जो बात बार बार कहा जाता है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र नहीं हो रहा है, यही बात तो बांग्लादेश के लिए कहा गया था, यही बात तो मादुरो के खिलाफ कहा गया था, यही बात जो है, ये एक ही स्क्रिप्ट है। इस चीज को, इस पैटर्न को समझिए। और ये जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मैं बार बार कहता हूं, इनके डेमोक्रेसी पर लेक्चर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन पे ह्यूमन राइट्स की कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा वायलेशन तो डेमोक्रेटिक राइट्स का यही लोग करते हैं। नहीं, वो तो बोल ही दिया ना, मार्को रूबियो ने कह दिया ना सर कि आई डोंट केयर। मार्को रूबियो ने यही तो कहा कि यूएनएफसी क्या कहता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 सेकंड जी, ये समय आ गया है कि दुनिया के सारे देश, यदि हो सके, ये संभव हो सके, तो प्रोटेस्ट में यूएन चार्टर से अपने आप को बाहर निकाल लें, क्योंकि यूएन चार्टर में जो उनकी संप्रभुता की रक्षा की बात की गई थी, वो यहां पर कोई करने के लिए नहीं तैयार है। और दूसरी बात, यूएन में सुधार की बात अब छोड़िए, कोई और नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने के लिए कोई नई संस्था है, ये और बात है। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी मान्यता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रह गया है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है उन ताकतवर देशों के लिए कुछ काम नहीं आता है, बड़े देशों के लिए कोई काम नहीं आता है। सर, ये बात तो समझ में आ ही रही है ना, क्यों सिक्योरिटी काउंसिल के पीछे इतना दौड़ने भागने के? अरे हमको सर यूनाइटेड नेशन की बात करूं, केवल सिक्योरिटी काउंसिल की बात ही क्यों करें? ये जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या है? वेस्टर्न डोमिनेटेड कंट्रीज का एक ऐसा समूह है, लेकिन अब वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज के फ्रेमवर्क को देखते हुए भी अगर हम ये कहें कि क्या उनके हितों की भी रक्षा हो रही है, तो नहीं, वो भी नहीं हो पा रही है।